ये मोटर चल रही है, आवाज देखो, इधर देखो, इधर ऐसी आवाज आ रही है। ऐसी आवाज की मतलब होती है कि तार मैच सही से नहीं कर रहा। तो हमें तार मैच करने के लिए ना, या तो मोटी मोटी तार से घुमा ले या सेंसर वाली वायर से घुमा ले। ये थ्रोटल जो है इसको घुमा रहा हूँ, ये देखो। ये देखो, एक सुई का एम्पियर देखो, एम्पियर नहीं ले रहा ना, जैसे टेस्ट कर रहा हूं। तो आपको मैंने दिखाया कि मैं जब स्लो स्पीड करके रखा था तब एम्पियर नहीं लेता, लेकिन जैसे मैंने तेज किया तो एम्पियर लेने लगा। तो अभी भी ये मैच नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रो इंजीनियर। और आज मैं कंट्रोलर रिपेयर कर रहा हूँ। तो कंट्रोलर कौन सा है, ये देखिए, ये कंट्रोलर है ना, ये लिखा हुआ सारा दिख रहा है। ये मॉडल नंबर है, 48 वोल्ट का है, 55 एम्पियर का है, और ये क्या सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो ये कंट्रोलर रिपेयर कर रहा हूँ। इसमें फॉल्ट क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। आप पूरी कंप्लीट करके आप देखेंगे कि इसकी रिपेयरिंग कैसे होती है। देखो, मैं अभी बाहर से चेक कर रहा हूँ कि इनमें मॉसफेट खराब है या नहीं, क्योंकि मॉसफेट खराब होगा तो आईसी 100% ठीक होगा। मॉसफेट खराब होगा तो आईसी 100% ठीक होगा। और अगर मॉसफेट खराब नहीं है, तो अगर फिर भी खराब होके आया है तो या तो कुछ भी खराब नहीं है, क्योंकि जिसके है उसे चेक करने नहीं आया, या फिर अंदर में 5 वोल्ट 14 वोल्ट खराब है सप्लाई, या फिर आईसी खराब है। तो ये पहले हम मॉसफेट चेक कर लेते हैं बाहर से कि खराब है कि नहीं। ये देखो, मुझे पता है कि ये मॉसफेट के बीच वाली तार पिन पे गई है। मतलब मॉसफेट जहाँ लगती है ना, एक साइड प्लस साइड मॉसफेट होती है, एक साइड प्लस साइड होती है, एक साइड माइनस होती है। तो ये जो मॉसफेट और लाल वाली तार है, ये गई है बीच वाली पिन पे। तो मॉसफेट के बीच वाली पे हम चेक करने के लिए काली तार लगाते हैं मीटर के। तो काली तार मीटर के लगाने के बाद, छोड़, ये जो काली तार मीटर पे लगाने के बाद इसे काली तार लगाते हैं मीटर के। तो काली तार मीटर के लगाने के बाद, छोड़, ये जो काली तार मीटर पे लगाने के बाद इसे, ये देखो, काली तार हमने मीटर की काली तार कंट्रोलर की लाल तार पे लगाए हैं, यानी मॉसफेट की बीच वाली पिन पे लगे हैं। जिस मॉसफेट पे लगे हैं ये, उसकी सोर्स वाली ये तार है। ये तीनों जिस मॉसफेट पे ये लगे हैं, लाल वाली तार, ये इसके सोर्स वाली तार है। तो मैं सोर्स पे एक इसको लगाया, ये देखो, ये ठीक है, पीली वाली ठीक है, ये ब्लू वाली ये ठीक है, और ये भी ठीक है। यानी जो आया वैल्यू, ये आया कितना, फिर से चेक करते, 412, और ये 413, ये 416 है ना। ये मतलब लाल वाली से सारे मॉसफेट ठीक है। तो अब काली वाली देखना है, मतलब काले साइड में, निगेटिव साइड में। तो निगेटिव साइड में जो ये तार लगी है मॉसफेट पे, ये सोर्स में लगी है। तो सोर्स में लगी है, तो सोर्स में हमने लाल तार लगा दी है। अब इस मॉसफेट के जो जहाँ पे सोर्स में लगी है, उसके सारे ड्रेन वाली जो पिन होती है, ये सब ये तीनों पे है। मतलब इधर वाला का सोर्स और इधर वाला का ड्रेन, ये दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको फिर से मॉसफेट चेक कर रहा हूँ कि इधर का मॉसफेट खराब है या नहीं। ये देखो, 447 आ रहा है, 448 आ रहा है, और ये 448 आ रहा है। और उधर वाला हम जो चेक किए थे, तो उसमें जो था 418, 417, 417, मिला जुला के देखा जाए तो मॉसफेट ठीक दिखा रहा है, लेकिन एक तरफ वैल्यू कम आ रहा है, एक तरफ वैल्यू ज्यादा आ रहा है, और तीनों सेक्शन में है। तो कोई एक सेक्शन में होता तो कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अभी तीनों सेक्शन में है। तो मेरे हिसाब से अभी मॉसफेट साइड ठीक होगा। अब इसे देखते हैं कि ये चालू क्यों नहीं हो रहा। उसकी सप्लाई दे के, और कुछ जो इसके 5 वोल्ट आता है, उसमें 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो सप्लाई देने के लिए आप इन दोनों में देख के एक इग्निशन वायर लगा दो तो भी हो जाएगा, नहीं तो ये निगेटिव और इग्निशन वायर लगा दो तो भी हो जाएगा। तो हमें ये जोड़ना है किसी तरह से, वो जोड़ ही देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी जो हमने इसमें बैटरी प्लस माइनस जोड़ दिए लाल वाली, और इग्निशन वायर भी जोड़ दिए, इग्निशन वायर भी जोड़ दिए। अब इसमें 5 वोल्ट बन रहा होगा तो 5 वोल्ट का सर्किट ठीक होगा। लेकिन 5 वोल्ट अगर नहीं बन रहा होगा तो हम 5 वोल्ट के सर्किट देखेंगे। मतलब बाहर से ही कंप्लीट करना है कि क्या खराब है। तो बैटरी चालू करो, बैटरी चालू करो, चालू करो,
चालू कर दी बैटरी इसने, 51 वोल्ट दे दिए। अब इसमें जो है ये वोल्टेज आपको दिखा दूं कि ये कितने वोल्टेज दिया हूँ। देखो 50 वोल्टेज दिया हूँ। और इसके जो है निगेटिव पे मैं हमेशा के लिए लगाता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है इसको। पकड़ के रखो इसको, है ना, इसको पकड़ के रखो, ठीक है। और ये जो है देखो, मैंने सेंसर की वायर पकड़ लिया और सेंसर में ये 5 वोल्ट आते हैं। ये 5 वोल्ट नहीं 4.7 है, ये 5 वोल्ट से ही आ रहा है। एक रेजिस्टेंस लग जाने के बाद ये 2-3 वोल्टेज जो है कट जाते हैं, लेकिन 5 वोल्ट ही है। तो ये 4.7 है। और ये दूसरी तरफ जो इसके सेंसर के 3 पिन है, उसकी तरफ भी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट आ रहा है। और जो मेन सप्लाई लाल वाली पे 4.7 है, यानी 5 वोल्ट की सर्किट भी ठीक है। तो कंट्रोलर की तरफ मॉसफेट भी ठीक लग रहा था, कुछ वैल्यू कम आया था, और 5 वोल्ट भी ठीक लग रहा है। तो अब हम इसे चालू करने के लिए मोटर जोड़ेंगे और सेंसर की वायर जोड़ेंगे। हो सकता है वो ठीक हो, इसको जो लाया है उसका थ्रोटल खराब होगा, या हो सकता है अंदर खराब हो, तो देख लेंगे अभी। तो चलो इसको मोटर की तार, मोटर जोड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको चेक करना है तो आपने जैसे मोटी मोटी तार लगा दी है, और सेंसर तार लगा दी है, और ये इग्निशन वायर लगा दी है, और थ्रोटल की तार लगा दी है। इतने में कंट्रोलर चल जानी चाहिए अगर रिक्शे की है तो। अगर वो स्कूटी की होती है तो उसकी पार्किंग हटानी पड़ती है, अगर पार्किंग वाली है तो। और अगर पार्किंग नहीं है तो उसमें ब्रेक व्रेक भी लग जाती है कई बार, तो वो उसको भी देखना पड़ता है। इसमें जो है इतने तार जोड़ने के बाद ये चल जानी चाहिए। जो बैटरी चल रहा, ये मोटर चल रही है। आवाज देखो, इधर देखो, इधर ऐसी आवाज आ रही है। ऐसी आवाज की मतलब होती है कि तार मैच सही से नहीं कर रहा। तो हमें तार मैच करने के लिए ना, या तो मोटी मोटी तार से घुमा ले, या सेंसर वाली वायर से घुमा ले। तो अभी हमने सेंसर वाली वायर से घुमाने जा रहा हूँ, आप चाहे तो उधर से भी कर सकते हैं। तो ये तार घुमाया कौन सा, हरी वाली और पीली वाली, दो मैंने घुमाया हुआ। फ्यूज समझ वाली, ये देखो मैंने 2 तार घुमाए, और 2 तार में एक टाइट कर दिए, और एक को ये थ्रोटल जो है इसको घुमा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो एक सुई का एम्पियर देखो, एम्पियर नहीं ले रहा ना, जैसे टेस्ट कर रहा हूं। तो आपको मैंने दिखाया कि मैं जब स्लो स्पीड करके रखा था तब एम्पियर नहीं लेता, लेकिन जैसे मैंने तेज किया तो एम्पियर लेने लगा। तो अभी भी ये मैच नहीं है, ठीक है। इसे इस तरह से मैच करना पड़ता है, मैच नहीं है। तो अब जो है ये वाली तार घुमानी है आपको, दोनों सेम हो जाएंगे। ये हरी में लग जाते है ना, और ये वाली इसमें लगाते हैं। अब हमने तीनों डिफरेंट कर दिए हैं, ग्रीन को येलो में, येलो को ब्लू में, और ब्लू को ग्रीन में, ऐसे। अब अभी भी मैच नहीं है ना, अभी भी मैच नहीं है, आवाज अलग आ रही है, एकदम खराब आ रही है। तो अब जो है इसको छोड़ के पहले कंट्रोलर में कर लेते हैं। अब ये पहले था जैसे उसे कर लेते हैं। इसमें लगा, इसको इसमें लगा, इसको इसमें लगा, इसको इसमें लगा, पीली को पीली में रहने दो। अभी इसको इसमें करो। ये जो है पूरी तरह से, 1 मिनट को, ये हमने अभी अभी क्या किया, पहले तो मैंने 3 डिफरेंट कर दिया था तो नहीं हुआ। अब मैंने पीली वाली जो है सेम टू सेम रखा, और एक ग्रीन और येलो में, ब्लू में चेंज कर दिया। तो ये देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, फुल स्पीड दे रखा हूँ, ये चल रही है, ठीक है। तो एकदम 0-0 तो ये अभी कंट्रोलर बिल्कुल ओके है। अब ये इन्होंने जो लाया है ये अभी सीख भी रहे हैं। और क्या हुआ दिलाया, किस दिलाया इसमें, एक तो ये ना, ये ICC ये बता रहा था ना मैं, वो कैपेसिटर, हाँ, ये छोटा था,
ये निकल गया इसमें से। ये करें कि हमने जब इसको खोला है तो ये हाँ, कैपेसिटर फटा हुआ था, इसलिए लेकर आया हूँ, ये ना हाँ, ये निकल गया था, टूट गया था इसमें। टूट गया था। हाँ, तो उसके नीचे जो इसके कंपोनेंट्स लगे हुए थे वो लगा हुआ भी वो तो खुला। हाँ, तो टूट गया, ये खराब होगा तो फट के निकल गया होगा, उससे कुछ नहीं है। किसी किसी जगह कैपेसिटर निकल जाने से ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो अगर तुम्हें लगाना है तो ये दूसरा नंबर का लगा दो, और नहीं लगाना तो मत लगाओ, आपकी मर्जी है। सब जगह कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है, पर कुछ जगह बहुत जरूरी है। जैसे मैंने 12 वोल्ट का 14 वोल्ट का सप्लाई लगाया और पहले से उसमें कहीं पे 470 25, कहीं पे 220 25 लगा हुआ है, तो दो में से एक निकल गया तो भी चल जाएगा। लेकिन जो सिंगल पीस लगा हुआ जहाँ पे वोल्टेज कम ज्यादा होती है उस जगह कैपेसिटर खुल गई तो दिक्कत होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं लगाना, तुम्हें लगाना है तो लगा लो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर इसी तरह से कंट्रोलर सीखना है, जैसे मैं इसे रिपेयर करने के लिए बैठा था कि इन्होंने बोला कि नहीं चल रही, इसको रिपेयर करेंगे, तो ये अब जो है बिल्कुल ओके है, ठीक है। और इसके अंदर का सब कुछ मुझे वोल्टेज और एम्पियर जो लोड ले रहा है और जो तार के जो कप के मोसफेट के जो रीडिंग चेक किया सब कुछ ठीक था, तो ये खराब नहीं है, ओके। ये हो एक इसमें एक दिक्कत और बता रहे हो कि जैसे चलाते हैं ना तो मोटर आवाज करती है इससे। तो मोटर खोल दो ना, मोटर मोटर खड़खड़ करती है। नहीं, कुछ आवाज बता रहे, स्पेशल आवाज है कुछ। नहीं तो वो जब आवाज आती है हम्म। पहले उसमें दूसरी मोटर लगा के देखो, अच्छा, मोटर से है गुच्छा से है, जब वो सब कंप्लीट हो जाए तब इसकी बात करो, क्योंकि ये चल रहा है तो अब इसको अंदाजे से हाँ। अंदाजे से तो करने से तो नहीं हो सकता ना। जैसे इन्होंने कहा है कि मोटर में थोड़ा सा ना स्पीड से अलग आवाज आती है, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मोटर से है या कंट्रोलर से है, तो पहले या तो मोटर दूसरी लगा लो मोटर लगानी या कंट्रोलर दूसरी लगा लो, इस कंट्रोल पे दूसरी मोटर लगानी है। या उसी जगह पे दूसरी कंट्रोलर लगा लो। कंट्रोल का डाउट खत्म करना है। हाँ, दोनों में से एक कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो अभी एक चालू पीस दिख रहा है और अंदाजे से मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, बिना मतलब का टाइम खराब होगा। तो आप इस तरह से सीखिए, हमारे पास कंट्रोलर अभी ये ठीक निकल गया, और भी जो है हमारे पास आए हुए चार्जर, तो उसकी वीडियो में नेक्स्ट में लेकर आऊंगा। और जो है कुछ सामान खरीदना हो तो मेरे से खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।